मोहम्मद सैयद ताजिक। आज सुबह हमने एक नौजवान लड़की को रेस्क्यू किया है। बेसिकली आज का मेरा ये मैसेज उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे अब नॉर्मल हैं, तो उनसे मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं हाथ जोड़ के उनसे अपील करता हूँ कि खुदारा देखें, ये जो भी मामलात है, अगर किसी का बच्चा ज़हनी मरीज़ है किसी भी वजह से है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन उनकी केयर करना, उनकी हिफाजत करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते। आज एक ऐसा वाक़या पेश आया है, यकीन करें जो है मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ौरी रिस्पांस दिया। सबसे पहले कसनिया से ही मुझे कॉल आई है कि कसनिया स्टॉप पे एक लड़की है, नौजवान लड़की है जो रोड पे ट्रैवल कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ौरन रिस्पांस दिया, वहाँ पे उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पे नहीं रुकी। फिर आगे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले के बाद दोबारा हमने बाइक पे जाके उसको रोकने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं रुकी। मैंने एम्बुलेंस को कॉल की, वहाँ पे एम्बुलेंस बुलवाई, और फिर जो कसनिया फाटक है जो पीडी खान की तरफ रोड जा रही है, वहाँ पे जाके तकरीबन वो 1.5 किलोमीटर के बाद दोबारा हमने ट्राई की, क्योंकि वो नौजवान लड़की थी, हम उसको पकड़ भी नहीं सकते थे। मेरी कोशिश थी कि उसको हम प्यार के साथ एम्बुलेंस के अंदर बिठाएं, लेकिन इस तरह वो प्रोसीजर करना थोड़ा मुश्किल भी लग रहा था। तो नेक्स्ट जहाँ पे बड़े खंभे हैं, तकरीबन 2 किलोमीटर फासले के बाद वहाँ पे एक रिक्शे वाले को रोक के वहाँ से मैंने फ़ीमेल को उतारा है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि काइंडली इसको जो है ना एम्बुलेंस के अंदर बिठाने में हमारी मदद करें। तो मैं मशकूर हूँ उन फीमेल का जिन्होंने ना सिर्फ उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट करने में हमारी मदद की, बल्कि वो बच्ची ख्यूड़े की थी और वहाँ तक वो हमारे साथ गई हैं। हमने उनके साथ मिल के उनको उस बच्ची को, उस नौजवान लड़की को घर तक पहुँचाया है। ठीक 1 बजे ये जो पहला प्रोसीजर हमने रेस्क्यू किया उस लड़की को, वो तकरीबन 10 बजे किया है। ठीक 1 बजे दोबारा मुझे जेलम रोड से किसी ने कॉल किया है कि सर आपने जिस लड़की को शिफ्ट किया है वो लड़की दोबारा जेलम रोड पे जेलम साइड पे जा रही है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़ा करना चाहता हूँ कि एक तो आज शदीद गर्मी थी। आप तमाम तहसील पीडी खान की जितनी भी आवाम, उनको पता है कि यहाँ पे मौसम के क्या हालात हैं। उस गर्मी में ख्यूड़ा से पीडी खान तक या कसनिया तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 15 किलोमीटर का सफ़र है। वो गर्मी की वजह से भी उसके साथ कोई इंसिडेंट हो सकता है। दूसरी बड़ी वजह कि ट्रैफिक, मेन रोड पे हैवी ट्रैफिक है, ट्रैफिक की वजह से भी इंसिडेंट हो सकता है। और तीसरी वजह कि अल्लाह ना करे कि वो किसी बुरे बंदे के हाथ चढ़ जाए, तो उस वजह से भी कोई ना कोई इंसिडेंट हो सकता है। तो खुदारा जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके मतलब है कि जो बच्चे हैं वो अब नॉर्मल हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1 बजे दोबारा हमें कॉल आई, हमने फिर फॉर रिस्पांस दिया। मैंने यहाँ से एम्बुलेंस निकाली है, मैं खुद साथ ही हूँ। जेलम रोड से बड़ी मुश्किल से हमने उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है। दोबारा ख्यूड़ा जाके उनके घर मैंने उनको पहुंचाया, लेकिन वहाँ पे अलमिया ये था कि उसके अब्बू घर पे नहीं थे और बाकी जितने भी बच्चे थे वो अब नॉर्मल थे, लेकिन हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। बट मुझे दुख है और मैं मैसेज देना चाहता हूँ बाकी जितने भी लोग हैं। एक तो वो लोग जो इस तरह के मतलब बच्चों को, ये बच्चियों को देखते हैं, मैंने काफ़ी वहाँ पे लोग देखे जिन्होंने अवॉइड करने की कोशिश की है कि यार छोड़े, जाने दें। तो जाने क्यों दिया जाए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंसानियत के नाते, एक मुसलमान होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऐसे बच्चों को जब रोड पे देखते हैं तो आप करीबी थाने में जाके इतला दें, या कोई भी ऐसा इदारा है तो उसे इतला दें। और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली जेलम दारुल अमान में जाके उनको दाखिल करवा दें, ताकि उनकी वहाँ पे केयर तो हो सके। इस तरह रोडों पे ये बच्चे जलील हो रहे हैं, इस तरह उनकी डेथ हो सकती है ट्रैफिक हादसे की वजह से, किसी बुरे इंसिडेंट की वजह से या गर्मी की वजह से। मेरी तमाम तहसील पीडी खान के अवाम से गुजारिश है, स्पेशली उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे एबनॉर्मल है, अपने बच्चों की हिफाजत करें। और खुदारा अगर आप उनकी केयर नहीं कर सकते, जो लोग वहाँ पे उनको देखते हैं, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, हमदम वेलफेयर सोसाइटी कसने का नंबर हमारे पेज पे है, आप फिल फॉर हमें इतला दें। हम इंशाल्लाह उनके मुतल्लिक़ मुनासिब और जो भी बेहतर लगा वो कार्रवाई अमल में लाएंगे। बहुत शुक्रिया।